एक बारी जोर ना हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। आप ब्लेस हो सब जन यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति 14 उसकी 1 से लेके हम उस पूरे बाब को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, शिनार के राजा अमरापेल और एलासर के राजा अरियोक और एलाम के राजा करदोल ओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शमेबेर और बेला जो सोवर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तो ये करदोला उमेर के अधीन रहे, परंतु 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में करदोला उमेर और उसके संगी राजा आए और अश रोकतनम में रपाइयों और हाम में जूजियों को और शबर किया त्रेम और अमोरियों एमियों को और सैयर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते एल पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप नामों पे मत जाओ, लेकिन इसकी स्पिरिट को आपने समझना है। वहां से वो लौटकर एनी शपात को आए जो कदेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसोस नंतमार में रहते थे। तब सदोम अमोरा अदमा सबोयीम और बेला जो सोवर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दी नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने लड़ाई की पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा करदोला उमेर, गयूम के राजा तिद्दाल, शिनार के राजा अमरापेल, एलासर के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध इन पांचों राजाओं ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वो पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदोम और अमोरा के सारे धन, उनकी वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी वो धन समेत लेकर वहां से चले गए। आपसे मैं छुटकारे की बात कर रहा हूं। जब से ये मैंने 7 हफ्ते शुरू किए हैं, जब से 7 हफ्ते शुरू हुए, सारा माहौल चेंज हो चुका है। हाँ, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। सुनो मेरी बात, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि हमें लड़ने के लिए तलवारों की जरूरत नहीं, हमें लड़ने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। हमारी जो बाइबल है ये सबसे बड़ा हथियार है, और हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है। डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से वचन को सुनना। आमीन। इस्राएलियों ने वो देखा है जो आज तक किसी विश्वासी ने नहीं देखा। फिरौन ऐसा राजा था, फिरौन मिस्र के राजा को बोलते थे, जिसके सामने कुछ नहीं चलता था। आप तो डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां पर लॉ है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को उन राजाओं के पास से भी बचा के लेके आया जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उसने, बाइबल कहती ए राजा, ओग राजा, जो अपने जमाने के बड़े बड़े राजा थे, उनको परमेश्वर ने मार गिराया। चिंता मत करो, वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हें मरने नहीं देगा वो। और मसीह लोग ये बात जानते हैं कि उनका परमेश्वर क्या कर सकता है। आमीन। जिस बड़े छुटकारे की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसका एक तरीका है। याद रखो, हर एक व्यक्ति बाइबल में बड़ी गवाही को नहीं पा सका। हर एक बंदा उत्थे नहीं पहुंच सका जिथे उन्होंने पहुंचना चाहिए। बाइबल च लिखिया ਉਹੀ लोग ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, जिन्होंने परमेश्वर ਦੀ आत्मा ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ लोग पहुंच सके। अगर आज मुझे छुटकारा चाहिए तो बाइबल में तरीके लिखे, बाइबल में पैटर्न लिखा है, मुझे उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आमीन। मैं हिंदी में इसलिए प्रीच कर रहा हूं ताकि जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वो भी इस चर्च को सुनते हैं, पूरी इंडिया में सुनते हैं, ताकि वो भी सीख सकें और इस बड़े छुटकारे के भागी बन सकें। आमीन। अगर आप अब्राहम की स्टोरी को देखेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसने जब अब्राहम को उत्पत्ति 12 उसकी 1 से 5 के बीच में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने देश, कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बड़ा छुटकारा दूंगा। पर बाइबल कहती है अब्राहम ने क्या किया, उसने अपना सब कुछ, भेड़ बकरी, पत्नी ली और अपना भतीजा भी साथ ले लिया। परमेश्वर ने उसको कहा था कि अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे पास आना, लेकिन बाइबल कहती है वो अपने भतीजे को साथ ले गया। और जब लूत उसके साथ बढ़ने लगा, अब्राहम एक बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको भेड़ों की आशीष दी थी, वो चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। बाइबल कहती जैसे अब्राहम के भेड़ें बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम था, जो वचन था, जो परमेश्वर की बरकत थी, वो अब्राहम के ऊपर थी, और इसी कारण, उस बरकत के कारण, उस ग्रेस के कारण लूत भी अब्राहम के साथ ब्लेस होने लगा। और जिस तरह अब्राहम की भेड़ें बढ़ने लगी, लूत की भेड़ें भी बढ़ने लगी, लूत की फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी बढ़ने लगी, और बाइबल कहती लूत भी अब्राहम की तरह आशीषित और अमीर होता गया। एक बात लूत भूल गया कि आज लोग छुटकारे में क्यों नहीं, आज क्रिश्चियन लोग भी अंडर बॉन्डेजेस हैं, आज क्रिश्चियन लोग भी बंधनों के नीचे हैं। कारण क्या है? आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा। अगर आपने कारण समझ लिया, अगर आपने ये वचन समझ लिया और आपने इस वचन को बार बार सुना, और आपने अभी भी सुना और घर जाके फिर इसको सुनना और फिर दोबारा सुनना, और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना, मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है यीशु के नाम में। अब बाइबल कहती जब लूत भी ब्लेस होने लगा,
कि अब्राहम ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ लूत भी ब्लेस होने लगा, पर बाइबल कहती है कि अब्राहम के चरवाहों के साथ लूत के चरवाहों का झगड़ा हुआ। ये दोनों चरवाहे आपस में, इन दोनों का स्टाफ आपस में झगड़ने लगा और बाइबल कहती है अब्राहम ने लूत को बुलाया, लूत को बोला कि ऐसा सही नहीं कि हम दोनों आपस में लड़ें, तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू पहले चुन ले तुझे कौन सी जमीन चाहिए, तू जो जमीन चुनेगा मैं उसके सामने चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू चुन। और बाइबल कहती है लूत ने अपनी आंखों से देखा और एक तराई, एक सिंची हुई तराई जिसमें हरी घास ही घास थी, उसने चुन लिया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर अब्राहम को कहा, जब लूत चला गया परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपनी आंखें उठा और ये सारी जमीन देख, मैं तुझे और तेरे वंश को आने वाले समय में दे दूंगा। अब सुनो ध्यान से, क्यों लूत ब्लेस हो रहा था? और बाइबल कहती लूत जब उससे चला गया और जब वो देश लड़ाई झगड़े में पड़ गए, वो देशों का दूसरे देशों के साथ झगड़ा हुआ, दूसरे देश के राजा उसके देश में आए, उन राजाओं को मारकर सारा कुछ लूट लिया और लूत भी उसी देश में रहता था और उसको भी वो लूट कर अपने साथ ले गए। अब्राहम को यह बात मालूम हुई कि तेरा भतीजा लूट लिया गया। बाइबल कहती है उसने अपने 318 शिक्षित पुरुष साथ लिए और 318 लोगों को लेकर बाइबल कहती है वो उनसे राजाओं से लड़ने के लिए गया। ये वो राजा थे जो दूसरे राजाओं से जीत चुके थे। मान लो एक टीम क्रिकेट में जीतती है, एक क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, हाँ एक फाइनल में पहुंचती है। ये वो राजा थे जो सारे राजा को हरा के लूत को लेके गए थे। बाइबल कहती है जब अब्राहम 300 बंदों को, सिर्फ 300 बंदों को लेकर उन राजाओं से लड़ने के लिए गया, तो जो लाखों लोगों की सेनाएं उन राजाओं को नहीं हरा सकी, अब्राहम ने 300 लोगों के द्वारा उन राजाओं को हराकर अपने भतीजे लूत को छुड़ा लिया। और फिर क्या हुआ? लूत को फिर भी समझ नहीं आई कि मेरी लाइफ के ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं, जो कवरिंग है, जो आशीष है, वो मेरी वजह से नहीं, वो अब्राहम की वजह से है। क्यों? क्योंकि अब्राहम एक नॉर्मल इंसान नहीं है, अब्राहम एक नॉर्मल विश्वासी नहीं है। अब्राहम एक परमेश्वर का चुना हुआ एक अगुआ है, जिसके जरिए परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है और जिसके जरिए परमेश्वर अपनी योजना को अपने इजरायली लोगों के ऊपर लेके आना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आने वाले समय में वंशों तक अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अब्राहम उस किस्म का इंसान है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो लूत से ज्यादा प्यार करता है, कम प्यार करता है और अब्राहम से ज्यादा प्यार करता है। तो दोनों इंसान, दोनों परमेश्वर ने लहू से मांस से बनाए, दोनों परमेश्वर ने अपनी आत्मा से सिरजे। लेकिन ऐसा क्यों कि परमेश्वर अब्राहम से ज्यादा प्यार करता है और लूत से नहीं? इसका रीजन है बहुत बड़ा। परमेश्वर इस धरती पर जो कुछ भी करता है उसका एक मकसद है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना। परमेश्वर ने कहा पौलुस, अन्य जातियां तेरे द्वारा मसीह में आएंगी, अन्य जातियों को मैं मसीह में तुम्हारे द्वारा खींचूंगा। पौलुस कह सकता है परमेश्वर, मैं एक बड़ा पढ़ा लिखा, उस टाइम के बेस्ट स्कूल में पढ़ा हुआ, यहूदियों में बड़ा मान सम्मान रखने वाला इंसान बोल सकता था कि परमेश्वर अगर तू मुझे यहूदियों में इस्तेमाल करेगा तो मैं ज्यादा इस्तेमाल हो सकता हूं, क्योंकि ये लोग मेरी पावर को, मेरी हैसियत को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, पर मैं जिसको भी इस्तेमाल करूंगा अपनी आत्मा के द्वारा करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं इन पढ़े लिखे लोगों में एक अनपढ़ पतरस को इस्तेमाल करूंगा और अन्य जातियां जो तुझे नहीं जानती मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब हुआ क्या? अब परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया कि पौलुस तो मेरे काम करेगा, अन्य जातियों को मेरी महिमा सिखाएगा। पौलुस कौन था? एक विरोधी, जगह जगह पे बांधने वाला, विश्वासियों को मारने वाला, विश्वासियों को तोड़ने वाला एक विरोधी। किसी के बोलने से मत डरना कलीसिया। जब परमेश्वर गिराने में आता है 2 सेकंड लगते हैं। परमेश्वर ने बार बार बाइबल में लिखा उनका मुंह देख के तुम घबराना मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब परमेश्वर की लाठी लगती है ना 2 सेकंड लगते हैं बड़े बड़े सुरमाओं को गिरने में। आमीन। अब आपको बात समझनी है। बाइबल कहती है जब पौलुस गया अपने मिशन को लेके कि मेरा मिशन है अन्य जातियों को तक परमेश्वर के काम को लेके जाना। पौलुस ये बात जानता था कि मसीहियत धर्म बदलना नहीं, मसीहियत जीवन बदलना है, मसीहियत परमेश्वर में आना है, मसीहियत पाप के लिए मरना और मसीह के लिए जी उठना है। उसने प्रचार करना शुरू किया। अब जो जो कलीसियाएं पौलुस का साथ देती रहीं, बाइबल कहती है वो कलीसियाएं ज्यादा आशीषित रहीं उन कलीसियाओं से जो किसी भी मिशन में किसी भी पास्टर के साथ नहीं थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लूत इसलिए ब्लेस नहीं हो रहा था कि लूत धर्मी था। लूत इसीलिए आशीषित हो रहा था कि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर का प्लान था और लूत अब्राहम के जस्ट साथ था और लूत आशीषित होता जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती? प्रॉब्लम तब होती है जब साथ रहने वाला व्यक्ति यह सोच लेता है कि यह आशीष जो है यह परमेश्वर मुझे डायरेक्ट दे रहा है, क्योंकि मैं भी यहोवा को मानता हूं, तो यह आशीष परमेश्वर की वजह से और मेरी बुद्धि की वजह से और मेरी प्रेयर की वजह से और मेरी लगन की वजह से मेरी जिंदगी में है। और यही गलती लूत ने की। उसे लगता था कि तू यहोवा को मानता तो मैं भी यहोवा को मानता हूं, तू परमेश्वर की सेवा करता तो मैं भी परमेश्वर की सेवा करता हूं, तू बलिदान चढ़ाता तो मैं भी बलिदान चढ़ाता हूं। आपका स्टाफ आपके भाई के स्टाफ के साथ लड़ाई नहीं कर सकता जब तक आप अपने स्टाफ के कान ना भरें। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं?
आपके बच्चे आपके रिश्तेदारों को बुरा नहीं कह सकते जब तक आप अपने मुंह से उनकी बुराई बच्चों के सामने ना कर ले। तो लूत के चरवाहों में झगड़ा नहीं हुआ अब्राहम के साथ, ये लूत के कान भरे हुए थे, ये लूत के साथ स्टाफ की डिस्कशंस होती थी कि अब्राहम ऐसा चाहता है, ये तुझे बढ़ने नहीं देना चाहता, ये तुझसे जेलसी करता है, ये वो जो छोटा दिमाग सोचता है वो सोच रहे थे। और इन्हीं बातों ने झगड़ा किया और दोनों अलग अलग हो गए। अब्राहम ने कहा तू जहां जाना चाहता है चला जा, मुझे तुझसे कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं, जहां जिस जगह को तू चुनेगा, तू लेफ्ट चुनेगा मैं राइट जाऊंगा, तू उत्तर चुनेगा मैं दक्षिण जाऊंगा, हमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब्राहम को मालूम था कि वो परमेश्वर की वजह से ब्लेस है, लेकिन लूत परमेश्वर की वजह से नहीं, लूत अब्राहम की संगति की वजह से ब्लेस था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया और चुना हुआ व्यक्ति था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, वो विश्वासी जो किसी भी मिशन के साथ जुड़े नहीं हुए, जो किसी भी ऐसी चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए जिनका मकसद रूहें बचाना है, वो विश्वासी कभी भी उस तरह से ब्लेस नहीं हो सकते जिस तरह से आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। अब वो कहेंगे क्या हम यहोवा को नहीं मानते, वो कहेंगे क्या हम यीशु को नहीं मानते, क्या हमने बपतिस्मा नहीं लिया, क्या हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, क्या हम टाइथ नहीं देते। ये बातें अलग हैं, लेकिन बाइबल कहती है इस धरती पे मेरा चुना जाना और आपका चुना जाना एक मकसद के तहत है। और जब आप मकसद वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और उनके विजन्स के साथ खड़े हो जाते हैं, आप पर वो ब्लेसिंग आती है जो उन्हीं लोगों के ऊपर है जिनके पीछे आप चल रहे हैं। सुनो, छुटकारा लेना और छुटकारे की बात करना अलग अलग बात है। परमेश्वर की बात करना और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में टेस्ट करना, उसके छुटकारे को, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी हीलिंग को अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने फाइनेंस में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ये अलग बात है। और बिना वचन पे चले, बिना वचन की समझ के आप कभी भी इस छुटकारे में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इन वचन की समझ लेनी होगी और आपको वचन के मुताबिक चलना पड़ेगा। हालेलुया। अब आप देखो कि जो राजा दूसरे राजाओं को मारकर, जो भी अपने आप में बड़े राजा थे, वापिस जा रहे हैं। अब्राहम को मालूम होता तेरा भतीजा लूत भी बंदी बना लिया गया, दूसरे राजा उनके राजा को मार गए, उसको बंदी बना के ले गए, और अब्राहम 300 बंदों को साथ लेके जाता है, और बाइबल कहती है उन्हें छुड़ा के लेके आता है, उन राजाओं को मारकर वापिस आता है। और फिर से लूत देखो कितना नॉन सेंसिटिव, कितना नॉनसेंस व्यक्ति था। अब भी समझ नहीं आई कि मेरी ब्लेसिंग का कारण अब्राहम है, फिर भी वो वहीं रहने लगा जहां वो पहले रहता था। एंड में क्या हुआ, दूत आए, अब्राहम ने उन्हें पहचाना, अब्राहम ने कहा मेरे से खाना खा के जाना, खाना खा के वो गए। अब्राहम को बेटे की आशीष देके गए, जाते वक्त बोल के गए कि हम सदोम अमोरा को नाश करने वाले हैं। और बाइबल कहती है लूत वहां था, उसने कहा परमेश्वर अगर वहां 50 धर्मी मिले क्या तू उन्हें नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। उसने कहा अगर 45 मिले तो, 40 मिले तो, फिर कहता 35 मिले तो, 30 मिले तो परमेश्वर ने कहा वहां 5 भी मिले तो मैं नाश नहीं करूंगा। और बाइबल कहती वो दूत लूत के घर में गए और लूत को बोला हम इसे नाश करने वाले हैं, बाहर निकला तो सिर्फ लूत बचा और उसकी बेटियां बची। उसकी पत्नी भी नमक का खंभा बन गई, जो कुछ लूत ने कमाया था सब कुछ वहीं छूट गया। और फिर लूत को समझ आई कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग एक मिशन के कारण थी, मेरे कारण नहीं थी। अगर वो लूत के कारण होती तो लूत की जिंदगी में वो आशीष बनी रहती। मैंने लोगों को देखा है पास्टरों के साथ जुड़ के ब्लेसिंग लेते हुए, जब गाते थे वो सामर्थ उतरती, जब बोलते सामर्थ उतरती, लेकिन जब उस मिशन से वो हट जाते थे सब कुछ परमेश्वर छीन लेता था वो चीजें। अब वही चीज वो करते थे लेकिन लोगों को सामर्थ्य महसूस नहीं होती थी, वही चीज वो करते थे लेकिन लोगों को वो आनंद महसूस नहीं होता था, क्योंकि उन्हें वो मालूम नहीं कि परमेश्वर आपको जो कुछ भी देता है वो अंडर मिशन, अंडर कवरिंग और एक खास मकसद के तहत देता है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? अब लूत, अगर आप कहें कि नहीं लूत की वजह से वो आशीष थी, तो जब सदोम और अमोरा को दूतों ने नाश किया तो लूत की वो आशीष उसके पास क्यों नहीं आई? उसकी पत्नी, उसकी लड़कियां भी वहां रह रहकर करप्ट हो चुकी थी, और ऐसी जाति लूत और उनकी अपनी बेटियों से पैदा हुई जिससे सारी उम्र अमोनियों और मुआबियों से परमेश्वर ने फिर नफरत की। हालेलुया। इतना खतरनाक है एक व्यक्ति का रूहें बचाने वाले लोगों के साथ ना जुड़ना, जो क्रिश्चियन है, जो मसीह में है, जो ये जानता है कि आपका प्राइम मकसद, यीशु मसीह ने जाने से पहले, स्वर्ग चढ़ने से पहले क्या कहा था? सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मेरा मकसद नहीं है, ये आपका मकसद है। वहां पे सिर्फ 12 चेले नहीं थे, बाइबल कहती वहां पे 500 से ज्यादा विश्वासी खड़े थे जब यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब आप एक मकसद के तहत बुलाए गए हैं, आप सुसमाचार सुनाने के मकसद के तहत बुलाए गए हैं। उस मकसद को जब हम पूरा करेंगे, उन्होंने प्रेरितों के साथ मिलकर उस मकसद को पूरा किया। किसी के पास घर था उसने घर बेच दिया, पैसे थे पैसे दे दिए, गोल्ड था गोल्ड बेच दिया, मिशन के कामों को कंप्लीट किया, पौलुस की सहायता की, पतरस की सहायता की, और वो खुद भी ब्लेस होते गए। गिनती में कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, उन 12 को खत्म करने का यत्न किया गया, 400 करोड़ हो गए आज हम। हालेलुया। ये भूल जाओ, ये क्रिश्चियन लोगों पे आप दबाव डाल दोगे तो क्रिश्चियन खत्म हो जाएंगे। अरे ये फूट निकलेंगे, इतने निकलेंगे तुम गिन नहीं पाओगे। ये तुम्हारी गिदर फबगल करने वाले कोई नहीं है ये लोग। जब तुम मसीह में बपतिस्मा लेते हो तुम अपने लिए मर चुके हो, उसी दिन तुम मसीह में जी उठे हो। अब यीशु मसीह जानता है तुम्हारे साथ क्या करना है। आमीन।
यीशु मसीह को मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, वो सब जानता था। मत्ती 10 उसकी 26 से 42 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उजाले में कहो, जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्ग के पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। लोग जा रहे लोगों के घर में, बोल रहे हैं, तो अपने धर्म में वापस नहीं आया, तेरे मरने पे नहीं आएंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे, तेरा पिंड तेनू छाड़ दूंगा। हाँ, और बाद में क्या बोलते हैं, तेरे ना कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहेगा क्या? तो ये क्या, ये जबरदस्ती नहीं, ये जबरदस्ती, क्रिश्चियन जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। क्रिश्चियन कहां जबरदस्ती कर रहे हैं? और हमें कोई एतराज नहीं, अगर मेरी टीचिंग पर, खुदा की टीचिंग में दम होगा तो लोग मसीह में आ जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा में चंगा करने की शक्ति होगी, चमत्कार करने की शक्ति होगी, तुम में से कोई भी किसी को रोक नहीं पाएगा, ज्यादा लोग परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। हमें कोई एतराज नहीं है। आमीन। हमें परमेश्वर पे इतना भरोसा है, उसकी टीचिंग पे, उसकी पावर पे इतना भरोसा है कि हमें ऐसा कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आमीन। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, उसको यीशु मसीह दे दो बस। ये लाखों करोड़ों खरबों की लॉटरी यही है। हालेलुया। उसमें आगे लिखा, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य उसके पिता और बेटी को, उसकी मां और बहू को उसकी सास से अलग करूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरे योग्य नहीं, बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरे योग्य नहीं। जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मैं मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। बाइबल कहती है, अगर आप धर्मी को धर्मी जानेंगे कि ये लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये लोग परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए, मैं इनका साथ दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। बाइबल कहती है वो ब्लेसिंग जो उनके ऊपर है वो आपके ऊपर आएगी। ये बिब्लिकल है। वो ब्लेसिंग सेम, वो फाइनेंशियल, वो स्पिरिचुअल, वो हर तरह की वो आशीष जो उन लोगों के ऊपर है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर वो दूंगा। आमीन। ये एक पैटर्न है। जब आप एक दर्शन, एक विजन में जुड़ जाते हैं, बाइबल कहती है उस दर्शन के कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। ऐसे सतावों का आना इतना जरूरी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप प्रचार नहीं कर रहे, आपके विरोधी वहां पे आप प्रचार कर रहे हैं। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंच रहे हैं, चाहे विरोध से, चाहे बहाने से, लेकिन मसीह का प्रचार हो रहा है। और इस बात के लिए शुक्रगुजार रहेंगे हम खुदा के सदा के लिए। जहां आपका यूट्यूब नहीं पहुंच रहा, जहां टीवी नहीं पहुंच रहा, वहां विरोधी पहुंच रहे हैं। वो भी देख रहे हैं, अच्छा पास्टर क्या होता है, अच्छा ये हीलिंग क्या होती है, अच्छा ये चमत्कार क्या होता है। बस उनको बताते जाओ नेगेटिव, एक दिन खुदा पॉजिटिव अपने आप कर देगा उनको। डोंट वरी। हालेलुया। ये जो प्रचार अभी शुरू हुआ है ना पंजाब में, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है पंजाब के ऊपर। ये अब हर बंदा मसीह का प्रचार कर रहा है, चाहे विरोध से, चाहे भली मनसा से, चाहे कलेश डालने के लिए, पर वो प्रीच कर रहे हैं। वो सारे हमारे भाई हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हम उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं कड़वाहट में नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं दूसरे धर्म के लोगों की पिक्चर्स को, उनकी वीडियोस को, जहां वो मार कुटाई कर रहे हैं, दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं, दाढ़ियां पकड़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने लोगों के जैसा नहीं बनना। हमने कड़वाहट नहीं अपनी निकालनी है, हमने कड़वे नहीं होना, हमने तोहमत नहीं लगानी। हर जगह ब्लैक शीप्स होती हैं, हर धर्म के लोगों में काली भेड़ें होती हैं। तो एक दूसरे की कमियां हमने नहीं दिखानी। हम वो प्रीच करेंगे जो बाइबल में लिखा है। लंगड़ों को चलाएंगे, अंधों को दिखाएंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे, वो सब करेंगे जो बाइबल में लिखा है, लेकिन कड़वे नहीं होंगे, किसी के धर्म की खिलाफत नहीं करेंगे। आमीन। हमें मालूम है यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। किसी से डरेंगे नहीं, किसी से घबराएंगे नहीं, जो करते थे और करेंगे, जबरदस्त करेंगे। आमीन। बाकी लोगों की बात तो इंडिया में, पंजाब में पास्टर्स के पास इतने लोग हैं जितने लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं। लोगों को 5000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए 10-10 दिन काम करना पड़ता है। अगर पंजाब के पास्टर्स एक मैसेज कर दे, लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। लेकिन बात ऐसी है कि हमें कोई भी कड़वा नहीं कर सकता। हमें मालूम है परमेश्वर क्या कर रहा है। आमीन। आपको पता है दुनिया के 20% हिस्से के ऊपर रोमन साम्राज्य राज करता था, और बाइबल कहती है क्रिश्चियंस लोगों ने उस राज्य को चलाया। एक दिन वही क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ वो साम्राज्य बन गया, और एक दिन फिर नाश भी हो गया। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो राज्यों को खड़ा कर सकता है और उन्हें गिराने की ताकत भी रखता है।
मैं आपको सच कह रहा हूं, लेकिन हमें कड़वे होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम, हमारे भाई हमारा ही काम कर रहे हैं, हमारे काम को आसान कर रहे हैं, हमारे बोझ उठा रहे हैं, तो करने दो, एंजॉय करने दो। हालेलुया, हालेलुया। अब जिसको नहीं भी पता यार ये पास्टर्स होते क्या हैं, ये लिखा क्या है बोर्ड के ऊपर, सर्च तो करो इंटरनेट पे, ये पास्टर्स होते क्या हैं, बस सर्च करो एक बार, फिर तुम जानो, खुदा जाने, हम जाने। करो तो सही सर्च, हालेलुया। करो तो सही, मिरेकल्स होते हैं कि नहीं, करो तो सही, सर्च करो। सुनो, विरोध अगर ना हो, बड़ी सारी क्लीनिंग हो रही है चर्च में, लोग देखते हैं अच्छा पास्टर्स खड़े होते हैं, वाह गाड़ियां आ गई, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ों की बिल्डिंग्स आ गई, बड़े बड़े काम, हम भी पास्टर बनेंगे। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि जो फेक लोग हैं उड़ जाएंगे, वो डर जाएंगे, अब छुप जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, हीलिंग नहीं करेंगे, डिलीवरेंस करनी भूल जाएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं। अभी कोरोना के टाइम पहले बोलते थे यीशु मसीह ये कर सकता है, वो पास्टर फिर कहीं नजर ही नहीं आए कोरोना टाइम पे ऊपर। और आपको मालूम है ये चर्च पहले दिन, जब महामारी का पहला दिन, लोग डर रहे थे, हम सड़कों के ऊपर थे पंजाब पुलिस के साथ। अब ये टाइम में जब विरोध हो रहा है, आपके साथ खड़े होंगे हम, कोई भी विश्वासी हो, किसी भी मिशन का हो, साथ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। अब वो टाइम है जब परमेश्वर छांटी भी करेगा, क्लीनिंग भी करेगा। जो लोग पैसों के लिए खड़े हुए हैं, फेम के लिए खड़े हुए हैं, शौहरत के लिए खड़े हुए हैं, लड़कियां पटाने के लिए खड़े हुए हैं, सब भाग जाएंगे। हालेलुया। जब उनको डर लगेगा, अच्छा विरोध, ये विरोध भी हो रहा है, अच्छा इससे तो मेरा खतरा भी है, ये छोड़ो, कुछ और करते हैं। लेकिन जो खुदा के साथ प्यार करते हैं वो और बढ़ेंगे, वो खड़े रहेंगे। हालेलुया। जो पास्टर्स अपनी सेवा कर रहे हैं, उनको आजकल दिक्कत आ रही है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड नाम की एक संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया गया, जो आपको सर्टिफिकेट देगी। जितने पास्टर्स हैं, खुल के सेवा करोगे तुम लोग। वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी एक हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है, पूरे इंडिया में जहां से भी, उनको कोर्स कराया जाएगा। वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाए, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता है, ये भी जीतेंगे। डोंट वरी। मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड अब बहुत जल्दी शायद बड़ी मीटिंग्स में अनाउंस हो जाएगा। तो अगले 15-20 दिनों में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, बहुत सारी चीजों पर काम होने शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खामरा चर्च पहले से सिक्योर है। जितने हमारे 3.5 लाख मेंबर्स हैं, खामरा चर्च को किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं, हम अपने आप में कमेटी काम कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं, जो पास्टर जिनकी चर्च छोटी चर्चेस हैं, ये उनके लिए है। तो मेक श्योर आप इस कमेटी के ऊपर फालतू का प्रेशर या फालतू के कमेंट्स इस पे ना करें। हुन एक थे जी, हुन एक काम, ये वाला काम क्यों नहीं यार, तुम्हारे खरीदे हुए नहीं है, हम लोगों को तुम तनख्वाह नहीं देते हो, हम लोग तुम्हारे कर्जदार नहीं है, हम प्रेम से खड़े हुए हैं, भाइयों के बोझ के कारण। हमने कुछ सीटें नहीं लेनी, एमएलए की ये कमेटी खड़ी करके हम सीटें ले लेंगे। हमने कुछ भी लेना हो तो हम अपने आप में इनफ है, सब कुछ ले सकते हैं। तो हमें कमेटियां कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। ये उन पास्टर्स के लिए है जिनके पास चर्चिस नहीं है, ये उन पास्टर्स के लिए है जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। पिछले दिनों में पास्टर्स पे हमला हुआ, एक्शन कमेटी वहां पहुंची, उसका इलाज करवाया, उसको बोला कि कितना तेरा खर्चा महीने का, उसके घर में खर्चा भेजा उतने महीने का, भेजते जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं होता। जिसको भी तुम अटैक करोगे मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, जितने पास्टर्स होंगे। सुनो, वो पैसा लगता है उसमें, कितने लोग हैं, 1.5 लाख का चेक एक को भेजा, 1.5 लाख का चेक एक को भेजा, 1 लाख का चेक एक, 40-20 हजार एक भेजा, 20 लाखों रुपए खर्चा एक हफ्ते में किया। ये एक्शन कमेटी कोई पैसे इकट्ठे करने के लिए खड़ी नहीं हुई, किसी से डोनेशन नहीं मांगेगी, ये फॉरेन में जाएगी, फॉरेन के लोगों को शामिल करेगी। शायद अगले महीने मेरी एमपी के साथ मीटिंग है, कनाडा के एमपी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, वहां के पार्लियामेंट के साथ, वहां के मेंबर्स के साथ, वहां के प्रेसिडेंट के लोगों के साथ अमेरिका में मीटिंग्स हैं। तो किसी से डोनेशन मांगने हम नहीं जा रहे, लेकिन उनको इस कमेटी का मेंबर बनाएंगे, उनको संघ लेके आएंगे, आपकी इंटरनेशनल लेवल तक आवाज लेके जाएंगे। हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि ये कमेटी हम अपने लिए खड़ी, हमें किसी भी प्रेस की जरूरत नहीं है। हम मेरे जो काम कर रहे हैं, लीगल कमेटी जो काम करती है, अपने बिजनेस छोड़ के काम कर रही हूं, उनको किसी चौधरियों की भूख नहीं है, चौधरदारी की किसी की। हमने अपने सरकारों की तरह दिए गए ऑफर ठुकराए हैं, इस चीज में आप चेयरमैन बन जाओ, इसमें बन जाओ, हमने ठुकराए कि हमें नहीं चाहिए, आप हमारे क्रिश्चियन दूसरे भाइयों को दे दो। तो हमें ये, ना तो हमें मशहूर होने का चक्कर, हम पहले से मशहूर हैं, ना पैसे का हमारे पास पहले ही पैसा है, ना किसी चीज का, ना किसी एमएलए की कुर्सियों का, ना हमें किसी चीज का, ना सुनो पास्टर्स जोड़ने का भी मुझे लालच नहीं कि पास्टरों का प्रधान बन जाऊं। इसलिए मैंने इस कमेटी का कोई मैंने मेंबरशिप नहीं ली। मैं इसको गाइड करूंगा, इसके साथ जुड़ा रहूंगा, सारी दुनिया के लोगों को इस कमेटी में शामिल करूंगा। आमीन। लेकिन कोई डोनेशन मांगने नहीं जाएगी ये कमेटी, ये आप लोगों के लिए काम कर रही है। और मुझे पास्टर्स की भी भूख नहीं है कि मैं पास्टर्स को इकट्ठा करूं। इस चर्च के 2000 पास्टर्स हैं जो मेंटरशिप के नीचे हैं,
516 पास्टर मेरी मेंटरशिप के नीचे हैं, और जो मेरी मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं उनके एक एक के नीचे 60-60 70-70 पास्टर्स हैं। 2000 पास्टर्स इस चर्च के मेंटरशिप के नीचे हैं। तो लाखों लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हमें किसी कमेटी की जरूरत नहीं। तो ये बात कान खोल के समझ के रखना, कोई कमेंट करने से पहले कि आपको मालूम होना चाहिए कमेटी लोगों के लिए खड़ी हुई है, लोगों के फायदे के लिए। हमें पैसा खर्चने का कोई शौक नहीं है, हमारी चर्च का काम पड़ा है अभी, हालेलुया। लेकिन कौम से प्यार है और करते रहेंगे। जो लोग विरोध में भी खड़े थे ना, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। कोई मिशन हो उसके साथ भी खड़े होंगे, आमीन। और जो आपको बोला गया वो होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी चर्च, हालेलुया हालेलुया। अब अगर मैं छुटकारे की बात कर रहा हूं तो आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि मुझे छुटकारा तब मिलता है और तब बना रहता है जब मैं एक मिशन के नीचे हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मिशन के नीचे हो, आमीन। अब वो मिशन नाम का नहीं होना चाहिए, वो मिशन काम का होना चाहिए। उसका पहला मकसद रूहें बचाना होना चाहिए, उसका पहला मकसद सुसमाचार लेके जाना होना चाहिए। जब आप एक मिशन के नीचे अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी ताकत, अपनी सब कुछ चीजों को दे देते हैं, परमेश्वर उन पर बरकत देता है। वो आपके परिवार को बरकत देता है, वो आपके रास्तों को साफ करता है, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक विजन के नीचे आ। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मिशन के नीचे आ। जिस तरह अब्राहम के साथ लूत था और लूत ने बरकत पाई और पौलुस की कलीसिया ने बरकत पाई। अपने पड़ोसी को हाथ उठाकर कहो, तू और तेरा परिवार आज से बरकत को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो पड़ोसी को, तू और तेरा परिवार आज से बरकत को पाएंगे। अब आपको यह बात ध्यान से समझनी है। बाइबल कहती परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। जब मैं एक्शन कमेटी की कॉल करूंगा तो बहुत से लोगों की मुझे जरूरत पड़ेगी जो उसके टेक्निकली उसके उस सॉफ्टवेयर को, उन चीजों को संभाल सके। आप में से लोग आएंगे, मुझे मालूम है। जब अलग अलग सेवा होगी, जब फाइनेंस की जरूरत होगी तो आप में से लोग उठते हैं जो फाइनेंस को बोते हैं। जब दरी बिछाने का टाइम है, आप भी लोग बिछाते हैं। बाइबल कहती जिसके पास जो वरदान है वो उस मिशन में लगाए। अगर उस वरदान को वो परमेश्वर के मिशन में नहीं लगाता, बाइबल कहती है वो अपनी आशीषों को एक दिन गवा देगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम जितने मर्जी यहोवा को मानने वाले हो, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी भी काम नहीं करता। लूत को एक बार समझ नहीं आई, उसे लगता कि मेरी वजह से ब्लेसिंग है, वहां चला गया, राजा लूट के ले गए। तब भी दिमाग में नहीं आई कि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो राजा मुझे लूट कर नहीं लेके जाते। फिर भी समझ नहीं आई, वापिस वहीं चला गया, फिर वहीं रहा, और कुछ साल के बाद वो नाश हो गया, वो देश ही नाश हो गया, परमेश्वर ने उसे नाश कर दिया। और अंत क्या हुआ कि उसकी बेटियों के द्वारा अम्मोनी, मुआबी ऐसी जाति पैदा हुई जो परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ पाते थे। परमेश्वर ने अपनी हजूरी में आना मना कर दिया था। वो पापी जाति पैदा हुई, परमेश्वर उनसे नफरत करता था। मेक श्योर जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है, जो अगुवे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अपनी हर गिफ्ट से, अपनी हर ताकत से उनके साथ खड़े होना है। यह आपकी बरकत का कारण होगा, यह आपकी ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ऐसे सिस्टम दे रहा है कि दूसरे पास्टर्स भी इन चीजों में शामिल हो सके, दूसरे पास्टर्स भी सेवकाइयों में शामिल हो सके, वो भी अंडर कवरिंग में आए और अंडर कवरिंग रह के काम करे ताकि परमेश्वर उनको बरकत दे सके, उनको सुरक्षित रख सके। क्योंकि हर एक के ऊपर मेंटर का मसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर अब्राहम का मसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर मूसा के जैसा मसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मकसद से चुना है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? मेरा बिलीव है आज से आपका परिवार बरकत को पाएंगे। मेरा बिलीव है आज से आपका परिवार और आप बरकत को पाएंगे। मेरा बिलीव है आज से आप और आपके परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और पवित्र आत्मा से आप भरेंगे। मेरा बिलीव है वरदानों के साथ आप भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च।